हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग से। तो बच्चे अभी सो रहे हैं और हस्बैंड उठ चुके हैं और बच्चों का अभी टाइम नहीं हुआ है उठने का। और आज मतलब जल्दी नहाना हो गया है। और वैसे तो नवरात्रि के टाइम पे जल्दी नहाना हो ही जाता है क्योंकि पूजा पाठ करना होती है। तो 2-3 दिन से ही मैं पूजा स्टार्ट की हूँ अभी। तो व्रत भी नहीं मैंने किया है और बस आज है अष्टमी। तो आपको पता ही होगा कि जल्दी नहाना धोने से हमारा जो काम है बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है और जो पेंडिंग वाले काम हैं वो भी हम निपटा सकते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ नहाने धोने के बाद स्किन केयर कर ली हूँ मैं और तैयार होके जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ कर ली है सास बहू ने मिलकर पूजा। तो आज है अहोई अष्टमी, तो इसको अहोई अष्टमी भी कहा जाता है। और आज है माता रानी की महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी पूजा महागौरी के नाम से ही पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी भी कहा जाता है। तो इसके उपलक्ष्य में एक कहानी भी है कि अहोई अष्टमी क्यों कहा जाता है। तो साहूकार की जो पत्नी थी तो उन्होंने साधु के कहने पे व्रत किया अहोई अष्टमी का, जो करते हैं संतान की दीर्घायु के लिए। तो जब उन्होंने व्रत किया तो उनके 8 पुत्र हुए और 8 जीवित हुए और स्वस्थ रहे हैं उनके 8 पुत्र। तो उसी उपलक्ष्य में सभी नारी और सभी महिलाएं अहोई अष्टमी की पूजा करती हैं अपने बच्चे के लिए, अपनी संतान की दीर्घायु के लिए। तो अहोई अष्टमी की अलग से भी पूजा होती है और माता रानी के अलग से, मतलब अहोई अष्टमी का अलग से चौक पूर के भी पूजा होती है। पर मतलब यहाँ नहीं होती है, पर हमारी MP UP साइड में होती है, पर यहाँ नहीं होती तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। पर आज माता रानी, सभी माता रानी सब एक जैसी हैं और सभी हमारी दयालु माता हैं। तो आप किसी भी तरीके से माता रानी का नाम लेकर पूजा कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ ये चलन नहीं है, जैसे अलग से पूजा नहीं होती है, जो रीति रिवाज होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें पूजा करनी होती है। तो आप अहोई अष्टमी माता का नाम लेके, माँ गौरी का नाम लेके पूजा भी कर सकते हैं। फिर वहाँ चली गई थी मैं माँ भोले बाबा की पूजा करने के लिए, क्योंकि घर की पूजा करने के बाद, तुलसा माता का पूजा करने के बाद चली गई थी मंदिर, जो आपको मैंने शेयर किया है। और फटाफट से मैं अपना माता रानी की पूजा करके, भोले बाबा की पूजा करके तुरंत वापस आ गई थी, क्योंकि आज है अष्टमी। तो आपको पता होता है कि पंचमी के बाद से ही कन्याएं जिमने लगती हैं, भोजन करने लगती हैं और कन्याओं का पूजन होने लगता है पंचमी के बाद, क्योंकि पंचमी के दिन ही माता रानी को श्रृंगार चढ़ाया जाता है, कहा जाता है। तो
और उसी के बाद मतलब कन्या जिमने होती हैं और भंडारा होने लगता है। और वैसे भंडारा तो कोई कोई रहता है कि 3 दिन की, 4 दिन की, 7 दिन की माता रानी बैठाते हैं और सबके यहाँ अलग अलग चलन होता है। और आज मैं बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी, जो रात को मैंने मतलब भिगो के, मम्मी ने ही भिगो के रख दिए थे। तो मॉर्निंग में फटाफट से उठ के छोले आलू मैंने बॉईल करने के रख दिए थे कि तब तक मैं दूसरा काम भी करती रहूँगी। और तब तक नहा धो लिया था मैंने, और उसी के बाद ही ये वीडियो बन रहा है। और दूध का पैकेट हमने मंगा लिया था कन्याओं को खीर बनाने के लिए। और अभी मैं बना रही हूँ क्योंकि अंश का हो चुका है स्कूल का टाइम। तो सब्ज़ी तो मैं थोड़ी देर से ही बनाऊंगी। तो अभी मैं गाय के लिए निकाल दे रही हूँ सबसे पहले। और शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी आप रोटी बनाओ या पूड़ी बनाओ, कुछ भी आप सबसे पहले बनाते हैं तो गाय के लिए ज़रूर निकालिए। और वैसे तो पूजन हो चुका है तो गाय के लिए हमने तो निकाल ही लिया था। और अभी 3 से 4 पूड़ियाँ जो हैं मैं अंश के लिए भी निकाल देती हूँ, जो टिफ़िन में लेके जाएगा। और देखिए देवांश भी हमारे उठ गए हैं। और बड़ा लाड़ जब उठता है ना तो बड़ा लाड़ लड़ाता है कि भाई मुझको गोदी में उठाए, किसी करे, मम्मी मुझे गोद में उठाए। मतलब बच्चों का रहता है जब तक छोटे रहते हैं। और कभी कभी अंश भी लिपट जाता है, बड़ा तो हो गया है पर अभी इतना भी बड़ा नहीं हो गया है। तो कभी कभी रहता है ना, मूड हो जाता है तो चिपक लेता है मुझसे भी। तो बस यहाँ मम्मी है ना पूछने आ रही थी कि बन गई कि नहीं बन गई है। तो यहाँ जो टमाटर की प्यूरी है तो सात्विक खाना मैं बना रही हूँ क्योंकि कन्याओं के लिए करना है। क्योंकि वैसे तो 9 दिन तक पापा को सही नहीं लगा उस चीज़ का कि मसाले की सब्ज़ी बनाना है कि क्या है। तो मसाले की सब्ज़ी नॉर्मल प्याज लहसुन खबी रहा था। और मतलब 2 साल से पिछले साल तो ऐसा था कि कितना भी कर लिया था कि हाँ प्याज लहसुन नहीं खाना है। पर इस बार थोड़ा सा लगा कि बस स्वाद नहीं आता है कि क्या है, तो पेट नहीं भरता उस तरीके से। पर ये है कि अब उनको आदत रहती है प्याज लहसुन के खाने की, तो किसी किसी का नहीं पेट भरता है। तो उस चीज़ को अवॉइड तो किया नहीं। पर यह है कि आज कन्या पूजन है तो बिल्कुल प्योर तरीके से सात्विक खाना ही बनाया है। और बिल्कुल प्याज लहसुन का बिल्कुल मतलब इस्तेमाल नहीं किया है। बस टमाटर प्यूरी डाली है, जीरा और दालचीनी थोड़ी सी मैंने डाल दी थी, बड़ी इलायची डाल दी थी। और इसी से मैं छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी। और छोले तो मैंने पहले मॉर्निंग में ही उबाल दिए थे, आलू भी उबाल दिए थे। तो वो बस फटाफट से छील के उसको मसाले डाल के जो सिंपल तरीके से बनती है और वही मैं बना रही हूँ। और छोले डाल दिए हैं और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के मैं नमक डाल के कुकर की सीटी लगा दूंगी। तब तक यह है कि सब्ज़ी बन रही है तो अंश देवांश भी हमारे उठ गए हैं। तो चलो उनको भी हम तैयार कर देते हैं क्योंकि बच्चों के साथ में वो भी बैठ जाएंगे। पर हमारे बच्चे तो इतने साए हैं कि साथ में बैठने में बड़ा संकोच करते हैं। और कब से मतलब जब से सुबह से उठे हुए हैं, कन्याएं कब आएंगी, कन्याएं कब आएंगी, मेरे दोस्त कब आएंगे। तो उस तरीके से हो रहा था कि मुझे जल्दी से नहला दो, मुझे तैयार कर दो। तो बस और जब तक कन्याएं आई हैं तब बिल्कुल सामने नहीं आए हैं, तो बिल्कुल बाहर वाले कमरे में बाहर आए हैं। बस बीच बीच में झांकते झांकते मतलब टीवी देख रहे थे, झांकते झांकते कन्याओं को देख रहे थे। तो बस यहाँ सब्जी मेरी बन चुकी है, खीर भी बन चुकी है। तो बस आप देख रहे होंगे कि खीर बन गई है, ढक के रख दी है। और कुकर भी मेरी सीटी लग चुकी है, बस थोड़ा सा गैस बाकी है। तो वो तब तक कन्याएं आएंगी तब तक मेरी ये सब्ज़ी सीटी जो लग जाएगी और गैस भी निकल जाएगी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। और आपको पता है कि माता रानी को कन्या पूजन में हलवा, चना छोले मतलब ये आप अच्छे लगते हैं। तो प्रसाद के रूप में आप इसको बना सकते हैं। और काले चने तो मैंने नहीं उबाले थे इस बार, पर है कि हलवा प्रसाद के रूप में मैं रखूँगी। और हस्बैंड का भी टाइम हो गया था मतलब चाय पीने का। तो यहाँ मैंने तीनों चूल्हे चला दिए हैं। तो एक तरफ हलवा बन रहा है, दूसरी तरफ चाय बन रही है और तीसरी तरफ चल रही है पूड़ी। मतलब तेल गरम हो रहा था कि जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक मैं हलवा भी बना देती हूँ फटाफट से। बस ओटने में ज़्यादा टाइम लगता है कि ज़्यादा बबल्स ना आए, मतलब गुठली ना पड़ जाए। तो देखिए यहाँ हमारा हलवा बन चुका है सूजी का, और चाय भी बन चुकी है और तेल भी मेरा यहाँ गरम हो गया है। तो चलते हैं, पूड़ी भी सेक लेती
हूँ। और कुछ पूड़ियाँ है ना मैं पहले से ही सेक के रखती हूँ, क्योंकि जैसे कन्या आती हैं इकट्ठी आती हैं तो थोड़ा सा सेकने में जल्दबाजी हो जाती है, तो इसलिए मैं 10-15 पूड़ियाँ जो हैं वो पहले से सेक के रख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ कन्याएं आ चुकी हैं, तो मैं यहाँ पूड़ी सेक रही थी, तब तक मैं बीच में थोड़ी देर के लिए शूट करने के लिए आ गई थी, क्योंकि अंश इस बार अभी स्कूल में है, तो नहीं तो ये शूट कर लेता है। आजा तुमको भी पास देता, आजा लिया टमाटर बहुत है। खींची, मैं तो खींची ना, आपको पता नहीं है, मैं तो पूरा वीडियो बना रही हूँ बेटा। खाओ बेटा खाओ खाओ। गरम है, उसको डब्बे को मैं खोल के रख देती हूँ। खाओ बेटा खाओ। नमक ज़्यादा तो नहीं है बेटा? ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ कन्याएं अभी खाना खा रही हैं, भोज कर रही हैं, तो तब तक मैं प्रसाद की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर तुरंत बच्चे भागने की कोशिश करते हैं कहा जाए तो, क्योंकि दूसरी जगह भी उनको खाने की मतलब बुलावा आ जाता है कि जल्दी खाना है जल्दी खाना है, तो इसकी वजह से मैं पहले से ही तैयारी करके रखती हूँ कि तुरंत खाना खाएंगी और तुरंत उनको प्रसाद दे के उनकी विदाई कर देंगे। दिवाली के दिन मेरे घर में पूरी और हलवा। और क्या बनता है? और दही बड़ा। दही बड़ा बनता है? अच्छा। तो फ्रेंड्स बच्चों को खाना खिला दिया है और परस के दे दिया है, तो वो कंटिन्यू अपना खाना खा रहे हैं। और यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी बच्चों से बातचीत करने के लिए, तो वही पूछ रही थी कौन सी क्लास में हो, कहाँ रहते हो, क्या है। तो पास में ही एक मतलब बच्ची है, तो वही सभी कन्याओं को बुलाती है और उनको घर तक छोड़ती हैं, तो मतलब हमें ज़्यादा बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि क्या है क्या नहीं। तो वो एक बच्ची जो है, जो आप साईं मंदिर देखते हो, तो वहीं से एक बच्ची आती है, बड़ी है, मतलब 15-16 साल की बच्ची है, तो वही कन्याओं को लाना ले जाना करती है। तो बस उसी को सूचित करना पड़ता है कन्या भोज के लिए, और वो कन्याओं को लेके आ जाती हैं। तो बस यहाँ देखिए कन्याएं खा चुकी हैं खाना, और बच्चे को देखो आप ठंडा लग रहा है? नहीं तो नीचे नहीं बैठते ना बेटा, नीचे नहीं बैठते। माता रानी हो जाएंगी फिर ऐसे बेमतलब के नहीं बजाते। गाना जी, हाँ गाना जी है ना, बहुत जन्माष्टमी के दिन बहुत खेलते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि बच्चों की मस्ती कैसे चलती है। तो बस यहाँ उसे नीचे बैठना था, उसे बड़ा ठंडा लग रहा था, तो बोल रहा था कि आंटी मैं नीचे बैठ जाऊँ, मुझे ठंडा अच्छा लग रहा है। तो बोले कि बैठ जा नीचे, मतलब नीचे नहीं बैठते हैं। तो यहाँ बच्चों के गिफ्ट के लिए, उनको उपहार देने के लिए हम बोतल वितरण किए हैं, और अच्छा लगता है कि बच्चों को कुछ न कुछ देना, बच्चे खुश हो जाते हैं, मतलब माता रानी और लंगूरा खुश होकर हमारे घर से जाते हैं। तो बच्चे भी इतना अपना पर्स टांग के लेके आते हैं, बड़ा पॉकेट मनी जैसा उनका फील होता है कि कितने सारे हमने नवरात्रि के दिन में कमा लिए हैं। तो उनकी एक तरीके से इनकम हो जाती है और बच्चों को भी बड़ा खुशी मिलती है। तो यहाँ इसके बाद कपड़े सुखाने के बाद, कपड़े तो धुलते ही जा रहे थे, और फिर कपड़े सुखाने के बाद मैं चली गई थी गायत्री मंदिर, जो मैं हर बार पंचमी के दिन जाती हूँ। तो पंचमी के दिन मैं जा नहीं पाई थी, तो सोचा कि चलो मैं अष्टमी की, आज अष्टमी है तो अष्टमी के दिन ही मैं चली जाती हूँ, पर जाना ज़रूरी रहता है क्योंकि हर बार मैं हर नवरात्रि में जाती हूँ, तो इस बार क्यों छोड़ूँ। तो पंचमी में मैं नहीं जा पाई, तो अष्टमी में चली जाती हूँ।
प्रसीद परमेश्वर यशस्यात् नामोऽप्यकपोलकटिलादिषु निम्नं सम्पूर्णकाव्यादि सर्ववन्दे तमच्युतं प्रमादात् गुणकाम्। तो फ्रेंड्स, जब मैं मंदिर में पहुंची हूं तो मुझे आरती मिल गई है। तो चलो, हवन में मैं शामिल नहीं हो पाई तो क्या, पर आरती मुझे मिल गई है। तो आप देख रहे होंगे कि गायत्री माता के साथ साथ में मतलब 2 उनकी तस्वीर भी है। तो कहा जाता है कि गायत्री माता को दोनों को गायत्री माता साक्षात दिखाई दी थी, तो इसीलिए इनका भी पूजन साथ साथ में किया जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले गायत्री माता का मंदिर और पूजन करवाना सिखाया है। और मतलब एक तरीके से प्रचार प्रसार जो होता है, पहले गायत्री माता को इतना कोई नहीं जानता था, उनकी पूजा नहीं होती थी, पर उन्हीं के ज़रिए ये सब चीज़ें संभव हो पाई है। तो दर्शन करके, माता रानी के दर्शन करके फिर मैं चल दी थी घर पे। तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और घर पे आके थोड़ी सी राहत ली और पूरा लोटा भर के मैंने पानी पिया है। और बहुत धूप भी थी, कहा जाए तो अब बिल्कुल भीषण गर्मी जैसा मतलब हो चुका है। तो आप देख सकते होंगे कि 11 बजे के आसपास इतनी धूप हो जाती है कि बिल्कुल असहनीय हो जाती है। तो थोड़ी सी राहत लेके फिर मैंने पानी पिया और फिर मैं आपसे ही फेस टू फेस बात करना चाह रही थी, तो पता नहीं आवाज़ में क्या हो गया है, म्यूट हो गई थी कि आवाज़ इधर उधर हो जाती है। तो फिर मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग ही कर ली है और इसके बाद फिर मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे क्या हमें वीडियो का मोटिवेट मिलता है, हमें मोटिवेट मिलता है कि हम नई दिशा पर जा रहे हैं, वीडियो सही बना रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पूजा पाठ कीजिए, भक्तिमय बने रहिए। तो बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।